हेलो दोस्तों, आज मैं ललन कुमार आप लोगों के लिए ऑनलाइन का पहला वीडियो लेकर आया हूं। यह हमारा वीडियो आर्ट्स के लिए है। जो बच्चे बिहार बोर्ड में आर्ट्स की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, अब से पहले मैंने ऑफलाइन टीचिंग करता था, आज आप लोग के लिए ऑफलाइन में भी सुविधा लेकर आया हूं। जगत जननी माँ सरस्वती की कृपा से यह दिन शुरू हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए आज का टॉपिक। दोस्तों, कहा जाता है ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को अपने से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का मैं 20 में MCQ लेकर आया हूं। जो भी बच्चे आर्ट्स की तैयारी करते हैं या इस चैप्टर को अब तक पढ़ चुके होंगे, पढ़ लिए हैं, तो अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिए। इसको पूरी 20 जो ऑब्जेक्टिव है इसकी तैयारी टिक लगाइए। देखिए आपको कितना ऑब्जेक्टिव आ रहा है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पर आ गया है। पहला ऑब्जेक्टिव है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह लोहा जो एक धातु है इससे अपरिचित थे। कारण यह था कि इस समय लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। इससे पहले लोग तांबा का ज्ञान तो था लोगों में। रीजन कि इससे पहले ताम्र पाषाण काल था, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल से पहले पाषाण काल हुआ करता था, जिसमें लोग पत्थरों का यूज किया करते थे, पत्थर का यूज किया करते थे, है ना। लोहा का जो काल रहा वो छठी शताब्दी के बाद की काल आया। यानी लोहा की जानकारी लोगों में जो हुआ वो छठी शताब्दी के बाद हुआ था। हाँ हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न लेकर आया हूं। कहता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए हिंदी की बात कर ले थोड़ी सी। तो हिंदी हमारे भारत का राजकीय भाषा है, भारत का राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा है। आपको पता होना चाहिए कि भाषा के आधार पर सबसे पहला बार बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अब चलिए अगला प्रश्न आपको देते हैं, लगाइए। आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना बाबू, कांस्य युगीन सभ्यता थी। रीजन समझिए। हड़प्पा काल में लोगों को कांस्य धातु का ज्ञान हो चुका था, कांस्य धातु का ज्ञान हो चुका था। इसीलिए इस काल को, हड़प्पा काल को कांस्य युगीन काल भी कहा गया है, क्योंकि लोगों ने टीन के साथ जेडन मिलाकर कांस्य बनाना सीख चुके थे। इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी
कहा जाता है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो, वो था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो, है ना। देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों की खुदाई से, है ना, मोहर का साक्ष्य मिला और दोनों मोहर सेम था, समान था। इसीलिए, है ना, इसको जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जुड़वा राजधानी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा गया है? जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता बाबुरे क्रिप्ट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। रीजन, जिस समय हमारे देश में हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति हुआ उसी समय, है ना, उसी समय 3 और सभ्यता उत्पन्न हुआ। एक था मेसोपोटामिया, दूसरा था मिस्र और तीसरा था चीन। ये तीनों सभ्यता एक साथ, है ना, हड़प्पा सभ्यता के साथ उत्पत्ति हुआ था। इन क्रीट के सभ्यता की उत्पत्ति इसके बाद हुआ है। इसीलिए क्रीट की सभ्यता को हड़प्पा का समकालीन नहीं माना जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदा, है ना, हड़प्पा का उत्खनन करवाया था, वो भी 1921 में। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खुदाई करवाया था। उसी प्रकार से, है ना, 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया था। उसी तरह से रामनाथ राव ने, है ना, लोथल का खुदाई करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने करवाया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में करवाया था, जो मैं अभी बताया था, राखल दास बनर्जी ने करवाया था। 1921 में दयाराम साहनी ने किसका खुदाई करवाया था? तो उसने हड़प्पा का खुदाई करवाया था। ठीक है। रंगनाथ राव ने लोथल का खुदाई करवाया था। रंगनाथ राव ने लोथल की खुदाई करवाया था। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया था, मोहनजोदड़ो का, और यहाँ पर हड़प्पा का खुदाई हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग, अगला प्रश्न जो है बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए आप लोग, अगला प्रश्न आ गया है, कहता है पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित कराई गई थी? तो पहली बार जो हड़प्पा को उत्खनन करवाया गया था वो 1921 में करवाया गया था। पहला बार जो है ना हड़प्पा की खुदाई करवाया गया था 1921 में करवाया गया था, वो भी राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया था। बाबू 1927 की बात करें तो 1927 में राष्ट्रवाद का प्रतिपादन हुआ था। 1927 में राष्ट्रवाद का प्रतिपादन हुआ था, और किसने करवाया था? अंसर्ट रेनर ने करवाया था। अगला बात करें 1930 की, तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन करवाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ना, आपको बता दे, सिंधु नदी किनारे अवस्थित है ना। इसमें रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, और सिंधु नदी किनारे कौन है? मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में नाचती हुई
लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नाचती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आपको बता दे यह मोहनजोदड़ो से मिली है। यह जो मिली है आपको बता दे मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए अगला प्रश्न है, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे? तो राखालदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो का जो अवशेष मिले थे वो 1922 में मिले थे, क्योंकि 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया था। अगला प्रश्न है, देखिए, कहता है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानाघर के अवशेष कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानाघर की बात करें तो वो भी आपको मोहनजोदड़ो में ही मिला है। बाबू यहाँ का जो स्नानघर था वो आयताकार था। कैसा था? आयताकार था। और इसमें नीचे उतरने के लिए खाड़ी बनी हुई थी, जिसको सीढ़ी भी कह लेते हैं। और इस स्नान घर में लोग है ना पर्व और अनुष्ठान के दिन ही स्नान किया करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी किनारे है? तो लोथल की बात करें बाबू तो लोथल जो है ना आपको भोगवा नदी किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे की बात करें तो यहाँ मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु नदी किनारे क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और भोगवा नदी किनारे कौन है?